आजकल ऐसे ही बिजली के तार कड़क रहे ठटठट ठटठट ठटठट। क्योंकि यार आद्या कंटेंट दे रही है, वो जबरदस्त कंटेंट दे रही है। बिल्कुल ऐसे आओ और आओ। सालों इन मच्छरों ने बहुत परेशान किया है। तो भाई मजा तो आ रहा है कहानी में। पर एपिसोड में फिर से आद्या जो है वो भाग जाती है। तो भाग जाने के बाद गुंडों के बीच में रसिया फंस गई, यानी कि आद्या फंस गई। जहाँ गुंडे उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, आद्या बोलती मुझे छोड़ दो। तेरे गुंडे क्यों छोड़ेंगे तुम्हें? तुम इतनी आधी रात को घर से भागी ही क्यों? फिर भी अनुपमा अनुपमा है भाई, उसको पता चल जाता है कि मेरी बेटी खतरे में है, मुसीबत में है। तो भाई अनुपमा वहां पहुंच जाती है। एज योर विश वही। हाँ, बाकी अपनी बेटी को डिस्ट्रॉय कर दो ऐसा पाकी ने कहा कि ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी। बोला उस हिसाब से तो मुझे कब का तोशु और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। ये खेल छोड़ो, कल की बात हुई। आज के एपिसोड में बम फूटेंगे, बम 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 फूटेंगे। मतलब अंदर आने से पहले माई को बोला कि तुम आरती की थाली ले आओ, तो स्वागत करके भेजेंगे। फिर जो हुआ कांड, फिर हमारी जो पाखी है, पाखी ने बोला कपड़े भी सस्ते, चीप। कैसा लग रहा है, कम से कम बेटी को लाए थे तो हुलिया ठीक करके लाते। इतनी हुलिये से दिक्कत हो रही है, ये हो रही है। तो कौन से तुम लोग महाराजा राजाओं के जमाने का तुम्हारा ये घर है और तुम लोग बड़े वो तरीके से रहते हो। फिर आरती के समय पे आद्या फिर से भाग गई, पर भागी नहीं, वो गई गाय की आवाज सुन के मिलने के लिए। फिर वो आशा भवन की यादें उसको आई जब अनुज और अनुपमा को गाय से मिला रहे थे। मिली उससे, बोला ची, गाय ने तो गोबर किया हुआ है, ऐसे गंदी हाइजीनिक खाद उससे लगाई यार, वेरी चीप इशू बोली ऐसा। लिटरली इनके साथ पली बड़ी इशू ऐसा बोली। बोला इतनी दिक्कत है तो ये नेचुरल चीजें हैं, और तुमने जो 1 किलो मेकअप थोपा है ना अपने मुंह पे, उससे तो कहीं बेटर है ये। तो हर किसी के लिए जवाब था, तुम आई हो तो बदतमीजी ही करोगी, तो क्यों मुझसे मुंह लग रहे हो? मेरे ये पैर अगर इतने ही अपशुभ लग रहे हैं आप लोगों को, तो ये वापस जाने के लिए रेडी हैं। जा रही थी पेड़ों के लिए। आरती के समय में बोला क्यों ना मेरे बाप का, मेरा सबका बदला लेके अपशगुन और बढ़ा देती हूँ मैं। तो आरती की थाली को मैं हवा में उछाड़ती हूँ फिल्मों की तरह। तो उसने हाथ यूं बढ़ाया यूं थाली को उछाड़ने के लिए, पीछे से प्रेम ने खींच लिया। भाई मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मतलब प्रेम तो क्या मटेरियल है बीच में इसका। जब वो आई तो मन में सोच रही थी कोई नहीं, कुछ दिनों के लिए आई हूँ, इन इतने दिनों में इनका सबको नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी रहा ही नहीं, और ये खुद मुझे वापस छोड़ाएंगे द्वारका देश। इनकी ये गलती इनको इतनी महंगी पड़ेगी, वो सोच भी नहीं सकते। प्रियमा के बोला सोचना भी मत कि तुम कुछ दिनों की मेहमान हो, और ये सब कुछ करके तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं हूँ, अनुमय में पूरा परिवार है। अब वो बात है कि मजा तो जरूर आएगा, मजा तो जरूर आएगा। तब देखते हैं कि ये मजा सजा ना बन जाए आद्या के लिए। क्योंकि फिलहाल मैं आद्या उस मूड में है कि मुझे मजा आ रहा है, और मैं इनकी एक एक की बजाऊंगी। फिर वो केक वाला सीन आया जब मैं छोटी लिखा था, तो केक को पूरा मिट डाला। बोला हमारी माही ने छोटी का नाम वाला केक काट लिया, उसने कभी नाम नहीं मिटाया, तुमने नाम क्यों मिटाया? बोला मेरी मर्जी, मुझे इस नाम से और इसके नाम की यादों से नफरत है मुझे। फिर कुछ लोग जब बाहर वाले सीन में एक सीन था जहाँ पे बोले थे कंफर्म तो करो कि यही आद्या है, हम कैसे मान ले कि यही आद्या है। फिर आद्या ने नमूने में बरोबर का सब लोगों को सुना दिया, तो कंफर्म हो गया आद्या राही इज प्रो वर्जन। तो बस यही कहानी थी। फिर सब लोग कुछ बातें करके निकल लेते साइड में से पड़ोसी कि अनु की रसोई बंद हो गई है। फिर उस पर तमाशा हुआ, तो उसको को डांटा, पता चला तो उसने बोला मसाले हाजिर नहीं थे, मैंने मेरे दोस्त से खरीदे मसाले। फिर उसका खाना बना तो वो खाना रिटर्न आया, लोगों ने कंप्लेन कर दी, और जहाँ की लोगों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो लोगों ने मुझसे झगड़ा किया था, मैंने उनको थोड़ा डांट दिया, तो वो सब के सब हड़ताल पे चली गई। जानकी मेनोरी सारी रसोई हड़ताल पे चली गई, अनु की रसोई बंद हो गई। कैसे डफर ये वादे बोले। इनका वही चलता है, शाह हाउस में तमाशे झगड़े,
चिक चिक पिक पिक ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, पहले भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे, टिपिकल सास। और आज भी मम्मी की पहली प्रायोरिटी घर वाले ही हैं, जिनके भरोसे सब कुछ कर देती है। और मेरे पापा ने इनके पीछे बहुत समय बेकार किया। मेरे पापा का हर एक हिसाब में लूंगी यहाँ पे आके। तो देखते हैं ये आद्या का हिसाब किताब वाला जो मामला है वो कहाँ तक पहुंचेगा। मजा तो आएगी यार, क्योंकि इसके ताने बड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं। फिर वो झूले वाला सीन, तो भाई साहब क्या झूले का सीन था। भाग घबरा गई मेरे झूले से उतरा, बोला कौन सा आपकी छाती पे बैठी हूं मैं जो आपको वो हो रही, सांस नहीं ले पा रही हो, उतर 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 उतर। जैसे तैसे करके झूले से उसको उतारा। भाई साहब क्या झूले पे कांड कर रही थी। बोला इस बदतमीजी अगर आपकी बेटी आई है कि जो भी बोली तो नॉट, बट तो मत जेलो मुझे, मेरे ये पाँव वापस जाने के लिए रेडी हैं। झेलने के लिए आप मुझे लेकर आए हो, मैं आपके पास नहीं आई हूँ। याद रखना कि मैं यहाँ आई नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लेना। फिर बोला कि बच्चों ने बोला कि तुम हमारे साथ आके सो। बोला पहले तो ये फोई फोई बोलना बंद कर दो, फोई फोई बोलना बंद कर दो। मेरा नाम राही है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती कमरा, मुझे पर्सनल कमरा चाहिए। बोला हाँ आश्रम में तो वैसे तुम्हें बड़े पर्सनल कमरे मिले थे। तो उसने कहा, बोला आश्रम में अपने लोग थे, सुकून था उनके सबके साथ, और यहाँ चिड़ियाघर है। बोला चिड़ियाघर नहीं है ये। बोला पहले भी था, अभी भी और आगे भी चिड़ियाघर ही रहेगा। पक पक चक चक चक, पक 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 पक, ऐसा चलता ही रहता है यहाँ पे। तो ये चिड़ियाघर ही है और इस चिड़ियाघर में मुझे पर्सनल घोंसला चाहिए मेरा। मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, दिस इज फाइनल डिसीजन। यहाँ तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हर चीज में अपनी चलानी है, शर्तें रखनी है। लिटरली मजा आ रहा है आज के एपिसोड में उसके डायलॉग सुन के। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए